एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आप कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये उसका सेंटर है। वो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर से 10 मीटर की दूरी पे पॉइंट लेना है। देखो 6 तो ये ऑलरेडी होगा ही, तो इससे आगे 4 और, तो स्केल रख के आप 10 सेंटीमीटर पे निशान लगा दोगे। यहाँ पर पी पॉइंट कहते थे आप इसे। अब वो ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। यहां से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है और लेंथ मेजर करनी है। ये वो वाला केस है व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल विद यूजिंग सेंटर। मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था पिछली क्लास में। सबसे पहला स्टेप होता है ज्वाइन ओपी। हमने ओ को पी से ज्वाइन कर दिया। दूसरा स्टेप ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। तो ओ पे या पी पर रखकर मोर देन हाफ लेकर एक आर्क इधर एक इधर यहां रखकर इसे कट करते हुए और इसे कट करते हुए। तो क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 से पास होगा, यानी कि इस जगह से सर्कल के अंदर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास होगा जब आपने बनाया होगा। यहाँ कंपास निडल रखेंगे आप, ओ तक या पी तक का डिस्टेंस लेकर सर्किल पे दो आर्क कट कर देंगे और पी को जोड़ेंगे इससे और प्रोड्यूस। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसे भी जोड़ेंगे पी से और प्रोड्यूस कर देंगे आप। तो आपके पास दो टेंजेंट आ जाएंगी पी क्यू और पी आर। उसने बोला मेजर देयर लेंथ, दोनों की लेंथ आप मेजर कर लेना, सेम आएगी क्योंकि थ्योरम है ये कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। सुनिए ध्यान से। देयर आर टू सर्कल्स। एक सर्कल बनाया, सेंटर लिया, एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करा, सेम सेंटर रखते हुए, जी हाँ, सेम सेंटर रखते हुए हमने एक दूसरा रेडियस सर्कल बना दिया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ गए हमारे पास। उसने कहा पॉइंट है बाहर वाले सर्कल के ऊपर, वहां से आपको इस छोटे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो 1 मिनट के लिए अगर मैं इस सर्कल को भूल जाऊं, सिर्फ इस पॉइंट को देखूं और इस सर्कल को देखूं, तो ये यही तो क्वेश्चन है। आप ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट से पास होगा वहां से यहां तक या यहां तक का डिस्टेंस लेकर दो आर्क लगा देंगे, इसे ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर देंगे। इन द सेम वे इसे भी ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है जी, दो टेंजेंट आपको मिल जाएगी पी क्यू और पी आर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2? अगर किसी की प्रॉब्लम थी तो यस सर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहा उसने, कह रहा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड diameter each at a distance of 7 सेंटीमीटर from the center। अच्छा, सबसे पहले आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया बेटा जी, उसका एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया और उस पर सेंटर से 7 की दूरी, 3 तो ये है ही, 4 और आगे पी पॉइंट ले लिया, इधर 4 और आगे क्यू पॉइंट ले लिया। 2 पॉइंट आ गए हमारे पास पी और क्यू। आगे उसने हमारे से ये बोला, ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट पे उसने हमारे से ये कहा कि ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन भी यही वाला ही है, बस फर्क क्या है, इसमें दोनों साइड पे पॉइंट है तो आपको दोनों साइड सेम प्रोसेसिंग करनी है। पहले आप ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे,
थोड़ा सा सर्कल के बाहर से जाएगा वो, क्योंकि ये 3 है और ये 3.5 से पास होगा, क्योंकि ये ओपी लेंथ 7 सेंटीमीटर की है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही आप OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दोगे, मोर देन हाफ लेकर, इस तरीके से ही बना देंगे। दो पॉइंट आ गए हमारे पास। अब आपको क्या करना है, ये सब 3.5 सेंटीमीटर की बन गई। 3.5 3.5 3.5 अगेन 3.5। चाहे तो आप एम पे रखकर O या P तक का डिस्टेंस ले लो, चाहे आप N पे रखकर O या Q तक का डिस्टेंस ले लो, मर्जी आपकी है, सेम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट सेम आएगा अगर आपने सही बनाया है तो। M पे रखेंगे कंपास निडल और 2 आर्क सर्कल पे कट कर देंगे। ऐसे ही N पे रखेंगे कंपास निडल, 2 आर्क सर्कल पे कट कर देंगे। यहां रखेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसे ही यहां रखकर इसको प्रोड्यूस कर देंगे। इन द सेम वे इसे यहां ज्वाइन करा, प्रोड्यूस कर दिया, और ऐसे ही बिल्कुल इसको ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर दिया। 2 टेंजेंट बन गई, PA PB और QC और QD। कोई क्वेरी? सर कोई इसी में क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन नहीं देना? जस्टिफिकेशन हमारे CBSE में ना मांगा नहीं जाता। पिछले कम से कम 8-10 सालों से कभी जस्टिफिकेशन नहीं आया। बिल्कुल ही आप लोगों की किस्मत खराब हो, काली स्याही से लिखी हुई हो ऊपर से कि भाई इनके में तो जस्टिफिकेशन आएगा ही, तो आ सकता है कि नहीं? यस होनी सर को ऐसी कौन बात टाल बुरी है। सकता है? हाँ, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे होनी को कौन टालेगा। सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन पे आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 4 पे आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। मैं आपको इस क्वेश्चन को ना पहले रफ समझा रहा हूं, पहले समझ लो। उसने ये कहा कि बाहर से सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। ये आपने 2 टेंजेंट रफ बना के देखी, इस तरह की फिगर बनेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट कितनी दूर है या कहां पर है। तो हम क्या करेंगे, हम रफ में पहले थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे। हमने इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया। ये एंगल कितने का है क्यूब पे? सर 90 90 डिग्री। आर पे? आर पे सर 90 डिग्री 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। अच्छा, पी का, क्यू का, ओ का और आर का, चारों का सम कितना होगा? 360। रीजन देंगे ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। We are having value of 3 angles. Out of these 4, we are having value of 3 angles. R है, Q है, P है, बस O नहीं है। तो 90, 90, 180 और ये हुआ 60 जोड़कर 240। उधर ले जाकर माइनस कर दिया तो मुझे एंगल O की वैल्यू मिल गई 120 डिग्री। ये कैलकुलेशन भी करके दिखानी है। फिगर ड्रॉ करने से पहले ये कैलकुलेशन आपको कॉपी में ही करके दिखानी है। तो हमने ये कैलकुलेशन करी और हमें एंगल O मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन की फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए कैसे। उसने बोला था सबसे पहले ड्रॉ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, तो मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बना लिया। कंपास में 5 सेंटीमीटर लेकर सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक। उसके ऊपर कहीं भी जहां आपका मन करे हमने एक पॉइंट ले लिया Q, कहीं भी, ठीक। इसे जोड़ दिया। मेरे पास Q पॉइंट आ चुका, O पॉइंट आ चुका। O पे कितने का एंगल बनाना है? O पे 120 O पे 120 बनाना है। और Q पे कितना बनाना है?
90 90 देखो सुनो, अब O पे आपने बनाना है 120 का, तो ये आर्क लगाया 60, ये 120, R पॉइंट भी आ गया। Q पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, जहां भी ये दोनों मिलेंगे वो P पॉइंट होगा और ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का होगा। सिस्टम समझ में आया? यस सर। कुछ नहीं करना है, रफ फिगर बनानी है पहले, जितना एंगल जो दिया है वो प्लस 290 रख के सेंटर वाला एंगल निकालना है, फिर उसके हिसाब से फिगर बननी है। आपको मैंने बताया भी था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होता है, चैप्टर 10 में पढ़ा था आपने। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हो कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री विद द एंगल मेड बाय द टू लाइंस जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। तो आप इन दोनों का सम 180 के रेस्पेक्ट में रखकर यहीं से आप 120 कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 60 ना देके 45 होता, तो यहाँ कितने का एंगल बनता हो पे? 90 90? अरे भाई यहाँ 45 होता तो यहाँ कितने का एंगल होता वो पॉइंट पे? 135। 135 डिग्री। 155 बताओ, 135 का एंगल बनेगा, सीधा सीधा आपको 180 में से 45 माइनस करना है, तो 135 डिग्री का एंगल हम इस पॉइंट पे ड्रॉ करते और यहाँ दोनों 90 ड्रॉ करते, तो ऑटोमेटिकली P वाला एंगल 45 डिग्री का आ जाता हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास। क्वेश्चन 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ पे इंपॉर्टेंट डाल लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ए बी बना ली एक 8 सेंटीमीटर की, जैसा कि इसने कहा। फिर कह रहा है टेकिंग ए सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाना है। ये बना दिया जी हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल। आगे क्या कहा इसने हमारे से? फिर इसने बोला टेकिंग बी एस सेंटर ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब की बार 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपने सर्किल बना दिया ये, ठीक है जी। भाई बी पे 3 का और ए पे 4 का, जैसा भी बना, ठीक है जी। बीच में 1 सेंटीमीटर बचेगा, ये तो अंडरस्टूड है भाई, क्योंकि 8 सेंटीमीटर की लाइन थी, 4 का ये बना, 3 का वो बना, तो इसका मतलब बीच में 1 सेंटीमीटर बचा रहेगा। अब आपको करना क्या है, आपको ए से तो उधर टेंजेंट ड्रॉ करनी है और बी से इधर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। मतलब इस वाले सर्किल के लिए वो एक्सटर्नल पॉइंट और इस वाले सर्किल के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट। तो आपने सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, दोनों केस में ऑलरेडी ज्वाइंड है। फिर आपने इसका ड्रॉ करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही काम जो पहले से करते आ रहे हैं आप। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 100% इस तरीके से पास होगा जब आप बनाएंगे, जिन्होंने बनाया होगा ऐसा ही आया होगा। अब इस पॉइंट को सेंटर लेकर चाहे तो ए तक डिस्टेंस ले लो चाहे बी तक, ये आर्क कट कर दो इस सर्किल पे भी और मेरे बच्चे इस सर्किल पर भी, इसे ज्वाइन कर दिया इधर और प्रोड्यूस, इसे ज्वाइन कर दिया इधर और प्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही ए से इसे ज्वाइन करा आपने, प्रोड्यूस कर दिया, और इधर ज्वाइन करा, इसे प्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरीके की फिगर कुछ तैयार होगी आपके पास। देख लें, चेक कर लें, जिन्होंने बनाया होगा शायद ऐसी फिगर आई होगी। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तभी बताऊंगा आपको,
पहले क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं, उसके साथ जो एडिशनल कंसेप्ट हमारा एक पेंडिंग रह गया था पिछली क्लास में, वो कंसेप्ट भी बता रहा हूं आपको, और साथ साथ वो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा हमारा। आप उसे कंसेप्ट कह लें या क्वेश्चन 7 कह लें, बात एक ही है। कंसेप्ट ये था, लास्ट वाला स्पेस भी छुड़वाया था मैंने आपसे, कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, और उसका सेकंड पार्ट था विदाउट यूजिंग सेंटर। अब पॉइंट ये आता है कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें यदि, तो उसमें लिखा है ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। वहां पे बैंगल इसलिए लिखा है कि आप सेंटर का यूज ना करें। कुछ टीचर सेंटर निकलवा के बनवा देते हैं उसको, गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन अगर वो सेंटर की बात थी तो सेंटर वो कह देता कंपास से बना लो, उसमें क्या बात होगी। तो वो भी बता देता हूं एक बार, सेंटर निकाल के कैसे बनाते हैं, इसके बाद बताता हूं, पहले इसे समझ लें आप। यह आपके पास सर्कल है, कंपास से ही बना लीजिएगा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हमें इसका सेंटर नहीं पता है। बाहर कहीं कोई पॉइंट है हमारे पास P, जहां से हमें इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब क्योंकि हमें सेंटर का यूज नहीं करना है, तो हम चाह के भी ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो फिर हम कैसे ड्रॉ करें टेंजेंट, क्या तरीका है? आप सबसे पहले इसके अंदर एक सीकेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? सीकेंट, PAB। तो पहला स्टेप है, लिखना चाहो लिख लो, याद रहेगा, ड्रॉ अ सीकेंट PAB। शॉर्ट में लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे कि हमने किया क्या था। दूसरा स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PB। बी पे रखा, मोर देन हाफ लेके एक आर्क इधर एक आर्क इधर, यहां रखा, एक आर्क इसे कट करते हुए एक आर्क इसे कट करते हुए। जरूरी नहीं है कि ये सर्कल के अंदर से ही जाएगा, यहां से भी जा सकता है, और हो सकता है आपका बाहर से जाए कि आपने पॉइंट ज्यादा दूर ले रखा है, उसका हाफ सर्किल के बाहर बैठ रहे। तो ये आ गया हमारे पास। इस पॉइंट को मैंने M नाम दे दिया। ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या करा हमने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PB, एक P से रखकर और एक B से रखकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। दो स्टेप क्लियर सबको? Yes, sir. तीसरे Yes, स्टेप sir. के लिए आप M पॉइंट को सेंटर लेकर MB या MP तक का डिस्टेंस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दोगे। क्या करा? तीसरा स्टेप, सेमी सर्कल विद M एज सेंटर एंड MB इक्वल्स टू MP एज रेडियस। तीन स्टेप हमारे सामने ये आ गए। आसान काम, ठीक है जी। चौथा स्टेप क्या होगा वो समझे। चौथे स्टेप के लिए आपको क्या करना है? आपको A पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहां A पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहां रखा कंपास निडल, ये आर्क लगाया, 60 का लगाया, 120 का लगाया, बीच में लगाया 90 का, इसे लिया आपने और प्रोड्यूस कर दिया ऐसे। ये आ गया हमारे पास ऊपर पॉइंट, इसे मैंने C नाम दे दिया। ठीक है जी। क्या करा? अगला स्टेप क्या था हमारा कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट A which intersect the semicircle at C।
लिखना चाहो लिख लो। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए which intersect the semicircle at C. ओके, 4 स्टेप क्लियर। अब हम आए 5वें स्टेप पे। वो क्या है? आपको इस C को P से जोड़ना है ऐसे। तो आपने P को C से ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है? टेकिंग P एज सेंटर, लिसन केयरफुली, टेकिंग P एज सेंटर and radius equal to PC, cut 2 arcs on the circle. क्या कहा मैंने आपसे? टेकिंग P as center and radius equal to PC, cut 2 arcs on the circle. और बस इसे ज्वाइन करेंगे और प्रोड्यूस, इसे ज्वाइन करेंगे और प्रोड्यूस। तो दीज आर द टू टेंजेंट्स PQ एंड PR। आप इनकी लेंथ नाप के देख सकते हैं, इनकी लेंथ आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। So these are the two tangents that we draw from an external point to a circle without using its center, बिना उसके सेंटर का इस्तेमाल करे हुए। अब पॉइंट ये आता है कि कुछ टीचर्स इसको सेंटर निकाल के करवा देते हैं। अब वो सेंटर कैसे निकलता है वो आपने क्लास 9th में सीखा था कि किसी सर्किल का सेंटर कैसे निकालते हैं। बता देता हूं, एक बार याद आ जाएगा आपको। इसके ऊपर 3 पॉइंट ले लेंगे, A, B और C। A को B से जोड़ देंगे, A को B को C से जोड़ देंगे और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे दोनों का, इसका भी और इसका भी। जहां इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे वो सर्किल का सेंटर आ जाएगा। अब इसके बाद का फिनोमेना आपको आता ही है। आप इसे ज्वाइन करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहां से डिस्टेंस लेकर सर्किल पे 2 आर्क कट करेंगे और मिलाकर प्रोड्यूस कर देंगे। आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वाला आसान था, ये आसान है, नो डाउट। अगर आप ये भूल जाते हो तो इससे कराना, टीचर अगर दयावान हुआ तो नंबर दे देगा, और अगर घर से लड़के आया हुआ, घर वाली ने डांटा होगा अगर उसकी, तो सारे काट लेगा कि भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो ये मर्जी है, टीचर पे डिपेंड करता है और आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला। मैं ऐसे ही करने को कहूंगा, नहीं किसी को समझ में आए तो उससे कर लेना, लेकिन छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बचा हमारे पास इस चैप्टर का सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्वेश्चन नंबर 6 हम आज नहीं करेंगे, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम डिफरेंट है। कल हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे और उसके साथ साथ नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 14। पहले 14 करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड आफ्टर देन वी विल प्रोसीड फॉर चैप्टर नंबर 13। But you all have to revise previous chapters also of term 2. So write down homework, what you have to do today. Note down please. दोनों ग्रुप्स पर भी डाल दीजिएगा होमवर्क यही वाला। Do exercise 5.2 and 5.3 only. Except word problems. Word problems are not in your syllabus for term 2. Leave that. इतना काम पूरा करेंगे और टाइम कल का यही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, 3 to 4।